अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात की मरकज़ अक़ीदत अनीस बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा, हम गरीबों के गमगुसार, हम फ़कीरों की सरवत, शहर यार इरम, ताजदार हरम, नौबहार शफ़ाअत, शब असरा के दूल्हा, नौशे बज़्म जन्नत, दानाए सुबुल, मौलाए कुल, ख़त्मुर रुसुल, खुसरवे खूबां, सय्याह लामकां, वजह कुन फ़कां, दुर्रिल्लाहिल मकनून, सिर्रिल्लाहिल मखज़ून, आलिम मा काना व मा यकून, आबो गिले अम्बिया, जानो दिले अस्फिया, मतले हर सआदत, मक़ते हर सियादत, खुलासे कायनात, फ़ख्र मौजूदात, हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा, अरवाह नाफिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से पढ़ाऊँ, बुलंद आवाज़ से मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ़ या मुश्के खुताम, ये भी नहीं वो भी नहीं, बुलबुल ने गुल उनको कहा, उमरी ने सरवे जाँ फ़ज़ा, हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। खुर्शीद था किस ज़ोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। दिन लहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया, रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया, शुक्रे करम तरसे सज़ा, ये भी नहीं वो भी नहीं। और डर था कि इसियाँ की सज़ा अब होगी या रोज़े जज़ा, डर था कि इसियाँ की सज़ा अब होगी या रोज़े जज़ा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। और है बुलबुले रंगी रज़ा, है बुलबुले रंगी रज़ा, या तूतिए नगमा सरा, हक़ ये के वासिफ़ है तेरा, ये भी नहीं वो भी नहीं। आज की ये महफ़िल शादी खाना आबादी की खुशी में जमदा शाही के अज़ीम इलाके में इनेकात पज़ीर है। अज़ीज़ुल क़द्र मुख़य्यर कौम जनाब हाजी वसीउद्दीन ख़ान साहब के लखते जिगर शहज़ादा वाला तबार के अक़्द मसऊद के मौके पर यह महफ़िल जमदा शाही की सरज़मीन पर इनेकात पज़ीर है। पहली मरतबा मैं आपके इस इलाके में हाज़िर हूँ। और वैसे जमदा शाही की सरज़मीन पर अहले सुन्नत व जमात जिसे पहचान के लिए मसलके आला हज़रत कहते हैं, उसका अज़ीम क़िला अलीमिया जमदा शाही की शक्ल में मौजूद है। दारुल अलीमिया जमदा शाही आबरूए मसलके आला हज़रत मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत अल्लामा अब्दुल अलीम मेहटी सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह की अज़ीम यादगार और उनके इखलास का लगाया हुआ पौधा जो तनावर दरख्त की शक्ल में नज़र आ रहा है, इसके ऐसे फल और फूल है
कि अगर मैं बहुत बड़ा आलिम होता, बहुत बड़ा ख़तीब होता, बहुत बड़ा मुहक्किक होता, बहुत बड़ा मुदब्बिर होता, तो भी अलीमिया जिस सरज़मीन पर मौजूद है वहाँ ख़िताब करते हुए मेरे पैर ने कांपना ही था और मैंने अपने आप को, अपने कद को छोटा ही समझना था। लेकिन बहुत कुछ होता तो ऐसा होता, लेकिन मामला बरअक्स है कि मैं तो ना अदीब, ना ख़तीब, ना कोई मुफ़क्किर, ना कोई दानिश्वर। उसके बावजूद मेरे लिए अजीम इम्तिहान की घड़ी है कि अल्लामा शफ़ीकुर रहमान साहब किबला के बाद और अलीमिया के असातिज़ा से पहले मुझे गुफ्तगू का मौका दिया गया है, लेकिन मैं थोड़ी देर सिर्फ़ इस नीयत से कि मैं अपने बुज़ुर्गों को सबक सुनाकर आमोख्ता की सनद हासिल कर सकूं, कुछ मारूज़ात पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आये करीमा की जो मैंने तिलावत की है उसके सिलसिले में मुझे हक़ कहने और आप सबको हक़ सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, चूँकि निकाह और शादी खाना आबादी की खुशी में इस महफ़िल का इनेकाद किया गया है, आप अंदाज़ा फ़रमाएँ आपके सामने मैंने उस आया करीमा की तिलावत की है, सूरह निसा की पहली आया करीमा, जो आम तौर पर खुतबे निकाह में निकाह पढ़ाने वाला काजी उसकी तिलावत करता है और उसके साथ मज़ीद दो आयतें हमारे यहाँ तिलावत की जाती है और उसका आगाज़ भी इस तरह होता है। एक आया करीमा या अय्युहल्लदीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह, और उसके बाद फिर आगे और तीसरी आया करीमा या अय्युहल्लदीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और फिर उसके आगे आप अंदाज़ा फरमाएं कि खुतबा निकाह हो रहा है, निकाह का खुतबा पढ़ा जा रहा है। हालांकि एक अक्ल इंसान से ये कहती हुई नज़र आती है कि निकाह के फ़ज़ाइल पर कोई आयत पढ़ी जाती, ऐसा तो नहीं कि कुरान मुक़द्दस में अहकामात निकाह मौजूद नहीं है, बिल्कुल मौजूद है। ये भी आयत करीमा तो पढ़ी जा सकती थी, अल्लाह अकबर, आयत करीमा ये भी पढ़ी जा सकती थी कि ऐ ईमान वालों, तुम्हें पसंद आए जो औरतें उनसे निकाह करो, फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फवाहिदा। ये आया करीमा भी तिलावत हो सकती थी और दीगर अहकामात जो है सूरह मोमिनून के अंदर या इसी तरीके से सूरह नूर के अंदर जिस तरीके से अहकामात मजीद मौजूद है, वो सारी आया करीमा का जो है वो विर्द किया जा सकता था, पढ़ी जा सकती थी, इंतखाब किया जा सकता था। लेकिन आम तौर पर खुतबा निकाह के अंदर वो आयतें नहीं पढ़ी जाती, बल्कि ये आयतें तीन आयतें आम तौर पे पढ़ी जाती है और जिसका आगाज होता है, एक आया करीमा कह रही है ऐ लोगो अल्लाह से डरो, दूसरी आया करीमा कह रही है ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, तीसरी आया करीमा कह रही है ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। ज्यादातर खुतबा निकाह में यही तीन आयतें पढ़ी जाती है, गोया के इशारा मिल रहा है और भी आयतें करीमा पढ़ी जा सकती थी और भी आयत की तिलावत की जा सकती थी, लेकिन आयतें तीन पढ़ी जा रही है। हालांकि कोई चौथी पढ़े तो कोई हुक्म नहीं, एक भी पढ़ दे तो भी कोई मामला नहीं, लेकिन पढ़ने वाले तीन ही पढ़ते हैं ज्यादातर। अल्लाह अकबर, क्या पता चल रहा है तीन आयतें पढ़ी जा रही है, तीनों का ताल्लुक डर से है, तीनों का ताल्लुक खौफ से है, तीनों का ताल्लुक खशियत रब्बानी से है। क्या पैगाम मिल रहा है? जिस तरीके से तीन आयतें पढ़ी जा रही है, इशारा मिल रहा है इंसान की जिंदगी के भी तीन दौर है, एक शादी से पहले का दौर, एक शादी करते वक्त का दौर, एक शादी के बाद का दौर। आयतें तीन पढ़ी जा रही है, इशारा दिया जा रहा है ऐ ईमान वालों, शादी से पहले भी डरते रहना, शादी के वक्त भी अल्लाह से डरते रहना, शादी के बाद भी अल्लाह से डरते रहना।
रखना। अल्लाह अकबर। शादी से पहले तुम्हारे वजूद पर खशियत रब्बानी का पैरा हो, शादी करते वक्त भी खशियत रब्बानी का पैरा हो, शादी के बाद भी खशियत रब्बानी का पैरा हो। अल्लाह अकबर। आइए पहले एक बात आपसे अर्ज करूं, ये खशियत क्या है, अल्लाह का खौफ क्या है। एक बात अच्छी तरह याद रखें, दुनिया के अंदर लोग जो जराइम करते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यह है दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ मौजूद नहीं, दिलों के अंदर खशियत मौजूद नहीं। अगर आज जुओं के अड्डों को कोई आबाद कर रहा है, अल्लाह की खशियत से दिल खाली हो चुका है। अगर कोई शराब के अड्डों को आबाद कर रहा है, अल्लाह की खशियत से दिल खाली हो चुका है। अगर आज अल्लाह अकबर कोई सूद के धंधे करके अपने लिए जहन्नम का सामान कर रहा है, अल्लाह की खशियत से दिल खाली हो चुका है। याद रखना, सारे जराइम की जड़ ये है अल्लाह की खशियत का दिल में न होना। और एक बात आपको बता दूं, अल्लाह अकबर, हमारे यहाँ आलिम उसको नहीं कहते जो किसी बहुत बड़े मदरसे की सनद लेकर आए, बल्कि हमारे यहाँ आलिम उसको कहते हैं जो जितना ज्यादा अल्लाह से डरता है वो उतना बड़ा आलिम हुआ करता है। इसलिए कि कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में अल्लाह से डरने वाले उलमा ही हैं। अगर आलिम अल्लाह से डरता तो फिर फिरका क्यों बनाता। अशरफ अली भी आलिम कहला रहा है, अहमद रजा भी आलिम कहला रहे हैं, वो फिरके पैदा कर रहा है। ये पैगाम इत्तेहाद यूं देते हैं, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत के लाखों सलाम। ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते हैं वो लोग पढ़े लिखे तो हैं लेकिन आलिम नहीं है। इसलिए कि आलिम होते तो अल्लाह की खशियत दिल में मौजूद होती, और जब अल्लाह की खशियत दिल में मौजूद होती तो खुदा के महबूब की बेअदबी करते नजर ना आते, खुदा के महबूब की तौहीन करते नजर ना आते। पता चला हर जुर्म की वजह अल्लाह का खौफ ना होना, अल्लाह की खशियत ना होना, दिलों से खौफ खुदा का निकल जाना। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लोग पढ़ लिख करके बम क्यों बरसाते हैं अल्लाह के बंदों पर, इसलिए कि अल्लाह का खौफ दिल में मौजूद नहीं है। डॉक्टर बन करके किडनी क्यों चुराते हैं, दिल में अल्लाह का खौफ मौजूद नहीं है। अल्लाह अकबर। सामान में मिलावट क्यों करते हैं, इसलिए कि दिल में अल्लाह का खौफ मौजूद नहीं है। पता चला जिस दिल में खशियत रब्बानी बस जाती है, जिस दिल में अल्लाह का खौफ बस जाता है, फिर वो बंदा फरिश्तों से आगे निकलता हुआ नजर आता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसीलिए तो मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई अल्लाह के खौफ से कांपता है तो उसके गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे पतझड़ के मौसम में दरख्त से पत्ते झड़ते हैं। अगर कोई अल्लाह के खौफ से रोता है और उसकी आंख से मक्खी के सर के बराबर आंसू निकल जाता है, अल्लाह उसके सर पर, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके वजूद पर, उसके चेहरे पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देता है। पता चला अल्लाह का खौफ जरूरी है सुधरने के लिए, सुधारने के लिए। इसीलिए अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंजिर, ऐ कंबल ओढ़ने वाले उठिए और अपनी कौम को डराइए। अल्लाह अकबर। जो भी नबी तशरीफ लाए वो डराने के लिए आए, वो खशियत रब्बानी का जेवर देने के लिए आए। अब सुनो तो गोया के खुतबे में पढ़ा जा रहा है, अल्लाह अकबर का शादी से पहले भी अल्लाह से डरना, शादी करते वक्त भी अल्लाह से डरना, शादी के बाद भी अल्लाह से डरना। अब क्या पता चला शादी से पहले डरने का मतलब क्या। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा बालिग हो जाए या कोई बच्ची बालिग हो जाए और उसके बाद अल्लाह अकबर जवानी की दहलीज पर कदम रखे, अब होता क्या है, जवानी लाउबाली होती है, जवानी दीवानी होती है, जवानी के अंदर ठहराव नहीं होता, जवानी के अंदर जज्बातियत होती है, जवानी के अंदर बहाव होता है, जवानी के अंदर अल्लाह
अकबर, चुलबुलापन होता है, जवानी के अंदर आने वाले हालात पर जो है वो नजर नहीं होती, सोच में गहराई नहीं होती, सोच में गिराई नहीं होती। इंसान नतीजे से बेखबर होकर के अपनी सारी ख्वाहिशात को अमली जामा पहनाने की कोशिश करता है। तो बताया जा रहा है शादी से पहले भी अल्लाह से डरते रहना। मतलब क्या? आजकल हालात क्या है? फिल्में देखने की वजह से, सीरियल देखने की वजह से, गंदी फिल्में देखने की वजह से, इंटरनेट के जंगलात के अंदर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, इंटरनेट के जंगलात के अंदर गुम होने की वजह से आज 16-16, 17-17 साल के लड़के और लड़कियां शादी से पहले अपना सारा सरमाया लुटा बैठते हैं। अल्लाह अकबर, वो सब कुछ करके अपनी हया, अपनी गैरत, अल्लाह अल्लाह अकबर, और वो सब कुछ अपना सरमाया खो देते हैं। अल्लाह अकबर। फिर जब शादी होती है तो शादी के बाद उनको वो लज्जत नहीं मिलती, शादी के बाद उनको वो जिंदगी नहीं मिलती, शादी के बाद उनको वो खुशी नहीं मिलती। मतलब क्या? फिल्मों ने, सीरियलों ने, नाविलों ने, गंदी फिल्मों ने, इंटरनेट के जंगलात ने लोगों को इतनी आवारगी की राह पे डाल दिया। छोटी उम्र में लड़के और लड़कियां, सब नहीं बल्कि कुछ की बात कर रहा हूं, लेकिन चूंकि बात होती है तो फिर बात बात के तौर पर होती है। मैं ये नहीं कहता कि मेरी कौम बिगड़ गई, वल्लाह हरगिज नहीं। आज भी मेरी कौम दूसरी कौम से बहुत ज्यादा बेहतर है, लेकिन चूंकि हम आए हैं इस्लाह के लिए, तो दिल की बात अगर दिलबर से न कहेंगे तो किससे कहेंगे? दिल की बात अगर दिलदार से न कहेंगे तो किससे कहेंगे? अजनबियों में थोड़ी दिल की बात कही जाती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, 16-16, 17-17 साल के लड़के और लड़कियां कभी जिना, कभी बदकारी के अंदर डूब जाते हैं। शादी से पहले सब कुछ लुटा दिया जाता है। आये करीमा में इशारा हो रहा है, शादी से पहले भी अल्लाह से डरते रहना। यानी ऐ नौजवान, अगर तू बालिग हो चुका है तो बालिग होने के बाद तू जिना के अड्डे की तरफ न जाना, तू बदकारी के अड्डे की तरफ न जाना। क्या है ये जिना? अब मैं बार बार जिना का नाम नहीं लूंगा, इसलिए कि छोटे बच्चे और बहनों का भी ख्याल है। अब मैं बदकारी कहूंगा तो बदकारी से मुराद आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। और उसके बाद फिर जब दूसरे उन्वान पर बदकारी कहूंगा तो उसका उससे मुराद मेरी ये होगी कि मर्द का मर्द के साथ गलत काम करना और औरत का औरत के साथ गलत काम करना। लेकिन आज जे मैं आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, जिना जैसी बदी के करीब आज मुस्लिम लड़के और लड़कियां जा रहे हैं और उसके बाद इसको फैशन का नाम दिया गया है, इसको गुनाह नहीं समझा जाता। सुन लो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब का नबी इरशाद फरमाते हैं, जो लोग बदकारी करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको 6 मुसीबतों में गिरफ्तार फरमा देता है, उनको 6 मुसीबतों में गिरफ्तार करता है। नंबर 1, 3 मुसीबतें दुनिया की है, 3 मुसीबतें आखिरत की है। 2 मिनट की लज्जत के लिए अल्लाह को नाराज करने वाले मेरे नौजवान जरा दिल के कानों से सुन ले। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, सबसे पहले उसके चेहरे की रौनक खत्म की जाती है, उसके चेहरे का नूर खत्म किया जाता है। आज पूछना चाहता हूं, कल का हमारा 50 साल पहले का जवान 18 साल की उम्र में उसका चेहरा देखो तो खिलते हुए गुलाब की तरह लगता था। उसके रुखसार ऐसा लगता था जैसे किसी झील में अभी किसी लाला ने मुस्कुराया हो। उसके होठों को देखकर लाले यमन की सुर्खी याद आती थी, उसकी आंखों को देखकर अल्लाह अकबर नरगिस के फूल याद आते थे, उसके चलने को देखकर हरन का चौकड़ी भरना याद आता था। क्या हो गया? बुरा हो जिना और बदकारी का आज ये सुनी सुनी आंखें, ये अल्लाह अकबर, ये अजीब से अल्लाह अल्लाह उलझे हुए बाल और ये बेरौनक चेहरे, ऐसा लगता है जैसे किसी वहशत में मुब्तला है, जैसे किसी कब्र से मुर्दे को निकाल के लाया गया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आज सबसे ज्यादा नौजवान लड़के और लड़कियां अगर किसी चीज पे खर्च कर रहे हैं तो कॉस्मेटिक आइटम पर खर्च कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हुस्न पे खर्च हो रहा है, बहुत ज्यादा ब्यूटी पे खर्च हो रहा है। लेकिन पूछना चाहता हूं, सुन लो, अगर जिना करते रहोगे तो करोड़ों रुपयों का मेकअप भी तुम्हें वो हुस्न नहीं दे सकता। पाक दामन बनते चले जाओ, खुदा तुम्हारे चेहरे को जगमगाता रहे।
जमीन के ऊपर भी चेहरा जगमगाएगा, जनाजे में भी चेहरा जगमगाएगा, कब्र में भी चेहरा जगमगाएगा, और मैदान महशर में वुजू की बरकतों से चेहरा 14वीं रात की तरह जगमगाता नजर आएगा। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। खूबसूरत बनने का ख्वाब देखने वालों, अच्छे साबुन खूबसूरत नहीं बनाते, अच्छे क्रीम खूबसूरत नहीं बनाते, कीमती और महंगे फेस वॉश खूबसूरत नहीं बनाते, बल्कि फेस वॉश कितना भी इस्तेमाल करो कुछ नहीं होगा। निगाहों के अंदर हया पैदा करो, इस तरह से जैसे कुरान कहता है कुल लिल मुमिनीन यगुद्दु मिन अबसारिहिम, ऐ मेरे महबूब मोमिनों से फरमा दे कि वो निगाहों को नीची रखें, अपनी निगाहों पर हया का पैरा बिठा के देख, अल्लाह तेरी आंखों में भी चमक देगा, तेरे चेहरे पर भी चमक अता फरमाएगा। तो ज़िना की वजह से चेहरे की चमक जाती है, चेहरे का नूर जाता है, चेहरे की चमक उड़ जाती है, चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है, और उसके बाद जो दूसरी चीज खत्म होती है, अल्लाह के रसूल गैब दा नबी सच्चे सुच्चे सादिक व मसदूक फरमाते हैं, अल्लाह उसकी रिस्क में कटौती कर देता है, उसका रिस्क तंग कर देता है। आज दौलत के लिए सऊदी तक जाने वालों, दौलत के लिए दिल्ली और कलकत्ता तक का सफर करने वालों, दौलत के लिए दुबई तक का सफर करने वालों, अपने वतन को छोड़कर दौलत के लिए मारे मारे फिरने वालों, अगर जिना से तुम्हारा रिश्ता कायम है तो गैब दा नबी कासिम नेमत फरमा रहे हैं कि जिसने जिना किया अल्लाह उसकी रोजी में तंगी पैदा करता है, रोजी तंग होगी, रोजी में तंगी होगी। और तीसरी चीज मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह उसकी उम्र को भी शॉर्ट कर देता है, मुख्तसर कर देता है। चेहरे की रौनक गई, रिस्क से बरकत गई, उम्र कम हो गई। और आखिरत में जो 3 उस पर मुसीबतें हैं, नंबर 1 अल्लाह उसका हिसाब सख्ती से लेगा, अल्लाह उसके साथ कलाम नहीं फरमाएगा, और वो दायमी तौर पर अजाब के अंदर मुब्तला रहेगा। दायमी से मुराद बहुत लंबी मुद्दत तक, बहुत देर तक वो अजाब में मुब्तला रहेगा। और अजाब भी कैसा? फकी अबुल्लाह समरकंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं, जहन्नमी जब जहन्नम में जाएंगे तो सबका हाल बुरा होगा, लेकिन वो जानी, वो बदी और बदकारी करने वाले जब जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे तो उनके हाथों में आग की जंजीरें होगी, आग की जंजीर। अगर कोई पुलिस वाला जेल की कड़ियां पहना दे जो लोहे की हो तो कितनी शर्मिंदगी होती है, लोग मुंह छुपा लेते हैं, लोग सर नहीं उठाते। नादान जेलों की जंजीरों से इतना शर्माता है, जहन्नम की आग की बनी हुई जंजीरें होगी। आज किसी हीरो और अदाकार की नकल करते हुए, और अगर मेरी बहनें भी इस बला में मुब्तला हैं, यकीनन वो ऐसी तो नहीं है, लेकिन उनसे भी अल्लाह अकबर दिल से फरियाद करते हुए पूछना चाहता हूं, ऐ मेरी बहन, तू तो सिनफे नाजुक कहलाती है, अगर तुझे अगरबत्ती का चटका लग जाए तो तू बेचैन और बेकरार हो जाती है। प्यास के छिलके, अल्लाह अकबर, प्यास के छिलके काटते हुए या प्यास काटते हुए अगर तेरी उंगली छुरी से कट जाए तो तू कितना चीख पड़ती है। ऐ मेरी नादान बहन, तूने किसी फिल्म की अदाकारा को, सीरियल की अदाकारा को अपने लिए आइडियल बनाकर अगर तूने भी किसी से आंखें लड़ा ली है, तूने भी किसी से राब्ता उस्तवार कर लिया है, तू भी माअज़ल्लाह हया के पर्दे से निकलकर बेपर्दगी की तरफ जा रही है, तो कान खोल करके सुन लो, अल्लाह अकबर, हाथों में आग की जंजीरें होगी। अगर ये कोई मुकर्रिर कहता तो शायद हम उस पर मुबालगा का इल्जाम लगा देते, किसी जलसे का नाजिम कहता तो हम उसका मजाक उड़ा लेते, अगर ये कोई सियासी लीडर महज कहता तो हम कहते कि ये डरा रहा है, लेकिन ये वो फरमा रहा है जो अपनी तबीयत और अपनी
मर्जी से कभी कलाम करते ही नहीं। अल्लाह अकबर, जबान उनकी है, कलाम खुदावंद कुद्दूस का है। अल्लाह अकबर, जिसने अपनी तबीयत से कभी कुछ कहा ही नहीं। मेरे आका, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। मुसलमानों, तुम्हें डर नहीं लगता? ऐ मेरी कौम के जवानों, अपने नाजुक से वजूद पर तुम्हें रहम नहीं आता? ओ नादान, दूसरों से नफरत करते करते क्या तुम्हें अपने जिस्म से भी मोहब्बत न रही? मई की गर्मी की तपिश बर्दाश्त नहीं कर सकते? जहन्नम के दहकते हुए शोलों के बनी हुई जंजीरें जब जिना की वजह से हाथ में डाली जाएगी, उस वक्त तो तुम्हारा क्या बनेगा? अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद मेरे आका गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बदकारी करने वाले लड़के और लड़कियों के पैरों के अंदर अल्लाह अकबर जहन्नम की आग की बनी हुई जंजीरें पैरों में डाल दी जाएगी। इसी पर बस नहीं, आग का बना हुआ कुर्ता, आग का बना हुआ लिबास उन बदकारी करने वालों को पहनाया जाएगा। अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस कुर्ते का हाल ये है जो जहन्नम की आग से बना हुआ कुर्ता है, अगर वो किसी पहाड़ पे रख दिया जाए तो पहाड़ जल करके रेजा रेजा हो जाए, पहाड़ जल करके सुरमे में तब्दील हो जाए। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या पहाड़ों से ज्यादा ताकत आ गई अपने जिस्म में? क्या पहाड़ों से ज्यादा कुव्वत आ गई अपने जिस्म में? अल्लाह के बंदो, एक दिन अल्लाह की अदालत है। फिल्म की हीरो की तरह जिंदगी गुजार कर, फिल्म की अदाकारा की तरह लड़कियां जिंदगी गुजार कर अपनी आखिरत को तबाह न करो, अपनी आखिरत को बर्बाद न करो। निकाह से पहले भी अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह अकबर, ये हाल होगा। इसी पर बस नहीं, बल्कि मेरे और आपके आका गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उसका हाल ये होगा, उसकी कैफियत ये होगी, जिन्होंने जिना किया होगा कि अल्लाह अकबर उनकी शर्मगाहों पर आग भरी जाएगी। अल्लाह अकबर, उनकी आंखों में आग की सलाखें डाली जाएगी। जरा सोचो तो सही। अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अगर आंख में तिनका चला जाए आंख रो पड़ती है। आंख में प्यास के अगर अल्लाह अकबर वो नन्हे नन्हे से बारीक बारीक जर्रात प्यास काटते वक्त चले जाए, आंख बेचैन हो जाती है। आंख में धूल चली जाए, आंख लाल लाल हो जाती है, आंसू बहाने लगती है। हाय हाय, जिना करने के बदले में, बदकारी करने के बदले में जब इन आंखों के अंदर जहन्नम की आग की सलाखें डाली जाएगी, उस वक्त अंजाम क्या होगा, उस वक्त के हालात क्या होंगे? मगर याद रखना, बड़ी माजरत के साथ, कोई बचाने वाला नहीं होगा। कुरान कहता है, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़ि, तेरे रब का अज़ाब वाक़े होके रहेगा। और जब अल्लाह अज़ाब देने का फैसला कर ले तो उस अज़ाब को कोई नहीं टाल सकता। फारूक आज़म ने इस आया करीमा को सुना, सुनकर गिर पड़े, बेहोश हो गए। 3 महीने तक बुखार और बीमारी की कैफियत में मुब्तला रहे। जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी थी, उनकी खशियत और खौफ का ये आलम है। और जिस कौम का हाल ये कि वो फजर की नमाज भी जिंदगी भर कभी नहीं पढ़ते, ओ ये सोच करके बैठे हैं हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जन्नत में जाएगा। हम तो रसूलुल्लाह के दीवाने दीवाने, हम हुजूर के आशिक आशिक। मैं कहता हूं, अगर मैं कुछ कहूं तो तुम्हारी नजर में बुरा होता हूं, लेकिन आओ ऊतुल कुलूब में शेख अबू तालिब मक्की हदीस लिखते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो मुझसे मोहब्बत का दावा करता है और पूरी रात सोता है, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो झूठा है, झूठा। हुजूर फरमा रहे हैं, जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत का दावा करके पूरी रात सोए, हुजूर फरमाते वो झूठा है। जो सुबह को फजर में भी नहीं उठे, उससे बड़ा झूठा कौन होगा। आशिकों की तो पहचान ये है, अपने जैसे इंसान से प्यार हो जाए तो रातों को नींद नहीं आती। हमें महबूब खुदा से कैसा इश्क हुआ है कि फजर में अपनी नींद नहीं खुलती। ट्रेन पकड़ना है तो बराबर नींद खुलेगी, प्लेन पकड़ना है तो बराबर नींद खुलेगी, बच्चे को स्कूल और ट्यूशन पहुंचाना है बराबर आंख खुलेगी, फजर के लिए आंख नहीं खुलती।
कितना सादगी के साथ बहाना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम चिटिंग कर रहे हैं। मैं तो ये नहीं कहता कि तुम आशिक नहीं हो, क्योंकि मैंने किसी का दिल चीर कर नहीं देखा। सबसे बड़ा मुजरिम और बदअमल तो मैं ही हूं, मैं किसी पे क्या उंगली उठा सकता हूं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जिनको दुनिया में जन्नत की बशारतें दी थी, वो अजाब की आयतें सुनकर 3-3 महीने तक बीमार है, और हम अजाब का जिक्र सुनकर के हंसते हैं। मौलाना हमको डरा रहे, मौलाना हमको डरा रहे, क्या अल्लाह गफूरुर रहीम नहीं है? मौलवी साहब इतना न डराओ। यहाँ मुझे इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान अलैहि रहमा का एक जुमला बहुत अच्छा याद आता है। आप फरमाते हैं, खुदा को करीम जानकर गुनाह करने वाले, खुदा को करीम जानकर गुनाह करने वाले खुदा को कादिर जानकर जहर क्यों नहीं खा लेता? जैसे वो करीम है, तेरे गुनाह पर तुझे जन्नत दे सकता है, वैसे वो कादिर भी तो है, जहर पर तुझे जिंदगी भी दे सकता है। लेकिन तूने खुदा को कादिर जानकर कभी जहर नहीं खाया, और खुदा को करीम जानकर तू गुनाह कर रहा है। इसका मतलब उसकी सिफते रहीमी का तू कितना मजाक उड़ा रहा है, उसकी सिफते अफ़्फ़ु का तू कितना मजाक उड़ा रहा है। सुन लो, अल्लाह की मोहब्बत जिसके दिल में जितनी ज्यादा होगी, वो उतना ज्यादा अल्लाह से डरेगा। उसके दिल में अल्लाह का खौफ उतना ज्यादा होगा, तो डर नहीं लगता। वो जहन्नम के दहकते हुए शोले, अल्लाह के रसूल फरमाते, आंखों के अंदर आग की सलाखें डाली जाएगी, ये कह के तू ज़िना करता था। बास तो ऐसे भी बदमाश वहां होंगे, हदीस पाक में आता है, वो कहेंगे मौला मैंने कोई गुनाह नहीं किया। अल्लाह फरमाएगा इसकी जबान को चुप करो। कुरान कहता है, व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। जबान चुप कर दी जाएगी और कलाम करेंगे उसके आज़ा। फिर हाथ कहेगा मौला मैंने तो हराम पकड़ा था, पैर कहेगा मौला मैं हराम की तरफ चलकर गया था, रान कहेगी मैंने ज़िना किया था, आंख कहेगी मैंने पाप किया था। अल्लाह फरमाएगा फरिश्ते, दो फरिश्ते, एक फरिश्ता कहेगा मैंने लिखा था, मैंने सुना था। अल्लाह फरमाएगा बंदे मैं तेरा हर गुनाह जानता था, लेकिन मैंने पर्दा पोशी की थी। जमीन कहेगी मैंने तो देखा था। अल्लाह फरमाएगा इसने मेरी पर्दा पोशियों के बावजूद तौबा नहीं की, इसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाओ। उस वक्त नाकामियों का क्या हाल होगा? और कौमों की तरह हम नहीं हैं। ये तो ज़िना की बात हुई। दूसरी बदकारी जो कौमे लूत का अमल लोग करते, वो तो और इससे बुरा है अजाब के एतबार से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई मर्द के साथ बदी करता है तो शैतान खुदा का गजब देखकर वहां से शैतान भाग जाता है, शैतान भाग जाता है वहां से अल्लाह के गजब को देखकर। और फरिश्ते देखते हैं कि अभी आसमान जमीन पे गिर पड़ेगा इस गुनाह की वजह से, आसमान जमीन पे गिर पड़ेगा, आसमान के किनारे लरजने लगते हैं। करीब होता है कि आसमान जमीन पे गिरे, फरिश्ते आसमान के किनारे पकड़ के कुल हु अल्लाह शरीफ की तिलावत करना शुरू कर देते हैं। हत्ता कि जब जमीन के ऊपर कोई मर्द के साथ, औरत के साथ बदी करे तो उस वक्त अल्लाह का अर्श भी कांपने लगता है। जानवर भी ये काम नहीं करते सिवाय सूअर और खिंजीर के। इसीलिए फरमाया गया जो इस फेले बद में मुब्तला होगा वो कहीं भी मरेगा, उसकी कब्र से उसको निकाल के वहां ले जाकर फेंक दिया जाएगा जहां कौमे लूत पर अजाब आया था। कुरान कह रहा है डरो, अल्लाह से डरो, मतलब शादी से पहले डरो, पाक दामन रहो, लड़के भी रहे लड़कियां भी रहे। एक रिवायत मुझे याद आती है, साहिब दुर्रतुन नासिहीन लिखते हैं, अल्लामा उस्मान इब्ने हसन, जिसको मैं अपने अल्फाज के जामे में पेश करता हूं इख्तिसार के साथ। देखो जवानी दीवानी ही होती है, लेकिन अगर दोनों में कोई एक अल्लाह से डरे तो लड़कियां भी फिसल नहीं सकती, लड़के भी फिसल नहीं सकते। शादी से पहले पाक दामन रहो। एक बात ये भी कहूं, जो शादी से पहले पाक दामन रहेगा, अगर मर्द है तो अल्लाह उसको पाक दामन बीवी देगा।
और औरत है तो अल्लाह उसको शौहर भी पाक दामन देगा। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो तौबा कर ली तो भी अल्लाह पाक दामन देगा, और तौबा नहीं की जिम्मेदार तुम हो, कुछ नहीं कह सकता। लेकिन इतना जरूर कहता हूं अहले इल्म के लिए, अलबिर ला यबला व ज़म्ब ला युनसा व दय्यान ला यमूत, एमल मा शि'त कमा तदीनु तुदान। कह दिया गया जो चाहे कर, जैसा करेगा वैसा पाए। किसी की थाली झूठी करेगा, किसी का बर्तन झूठा करेगा, तुझे भी झूठा ही बर्तन मिलना है, झूठा बर्तन तुझे भी मिलना है। याद रखना, इससे बढ़कर क्या कहूं। लेकिन सच्ची जो तौबा कर ले, अल्लाह तौबा का कबूल करने वाला। साहिब दुर्रतुन नासिहीन लिखते हैं, क्या देखो पहले की बेटियां कैसी होती थी, आज तो जरा सी किसी के हुस्न की तारीफ कर दिया, ऐसी भोली भाली के सब कुछ लुटा बैठी, इल्ला माशाअल्लाह। अल्लामा उस्मान इब्ने हसन लिखते हैं कि हसन नाम का एक जवान, घर वालों ने कहा बेटे जाओ बाजार से कुछ ले आओ। बाजार गए, देखा खूबसूरत सी लड़की है, उस लड़की को देखा तो उसकी हुस्न की तारीफ करती, हुस्न की तारीफ की। उस लड़की ने कहा ए जवान अल्लाह से डर। हसन कहते हैं मैं उसके हुस्न में इतना डूब चुका था कि अल्लाह से डर ये जुमला मेरे दिल पर कोई असर न कर सका, क्योंकि मैं समझ भी न सका, इतना डूब चुका था। दरियाए हुस्न में ऐसा गोताजन था कि मुझे ख्याल ही ना कि मुझसे क्या कहा जा रहा है। मैंने कहा तेरी आंखें कितनी खूबसूरत है। उसने कहा रुक मैं तेरे हुस्न तेरी मोहब्बत का भी इलाज करती हूँ। गई, थोड़ी देर के बाद एक बूढ़ी कनीज आई और आने के बाद उसने कहा ए लड़के, अभी एक लड़की का के हुस्न और आंखों की तूने ही तारीफ की। कहा मैंने की, मैं खुश था कि मोहब्बत का पहला तीर निशाने पे जाके लगा। तो कहा कि उसने तुझे तोहफा दिया। मैंने जैसे ही तश्त से कपड़ा हटाया तो देखा कि दो कटी हुई आंखें थी, उससे खून बह रहा था। मैंने पूछा ये क्या है, तो कहा ये चिट्ठी है। चिट्ठी देखा तो उस पर लिखा था ए लड़के, तूने कहा मेरी आंखें खूबसूरत है, मतलब ये कि मेरी खूबसूरत आंखें लोगों को फितने में मुब्तला करती है। ये मैंने आंखें काट के तुझे भेज दी, मुझे भूल जाना। मैं अंधी बन के रह तो सकती हूँ लेकिन पापी बन के नहीं रह सकती। ये आंखें उठा जा, अब मुझे कभी याद न करना। हसन कहते हैं मैं रोने लगा, या अल्लाह मेरे एक फिक्रे ने, मेरे दो फिक्रों ने किसी को अंधा कर दिया, किसी की जिंदगी वीरान कर दी। अब इतनी खूबसूरत लड़की अंधी हो गई, उसके साथ कौन रिश्ता करेगा, कौन निकाह करेगा। ऐसे में मैं ये सोचते हुए घर आया, रोता रहा। रोते रोते ख्याल आया हसन ये कैसी तौबा है कि दिल दुखाओ बंदों का, माफी मांगो अल्लाह से। ये कैसी तौबा है? तौबा तो ये है कि अल्लाह से माफी भी मांग, जिसका दिल दुखाया, जिसका नुकसान किया उससे भी माफी मांग। मैं उसके घर की तरफ गया तो देखा जनाजा उठ रहा था, लोग सोगवार थे, लोग गम में डूबे थे। मैंने पूछा किसका जनाजा है, तो कहा ये किसी बुजुर्ग का नहीं, ये कौम की एक बागैरत बेटी का जनाजा है। सुना किसी मनचले ने उसके हुस्न की तारीफ कर दी, उसने गैरत में आकर के आंख काट करके भेज दिया उसको। आंख काट कर दे तो दिया जज्बात में, लेकिन बर्दाश्त न कर सकी। दिन भर तड़पती रही, रात भर तड़पती रही, हत्ता कि रात के आखिरी पहर में जान दे दी, दम तोड़ दिया। उसी बेटी का जनाजा उठा। हसन कहते हैं कि हसन तेरे फिक्रों ने किसी की आंख नहीं, किसी की जान ले ली। उस दिन हसन ने अहद किया, मौला तौबा करता हूं, आज के बाद कोई लड़की तो लड़की, किसी लड़के पर भी मैं जानबूझकर नजर भर के नजर न डालूं। और जब तौबा की तो फिर तौबा के बाद मौला अली जैसा पीर, उस्ताद और मुरब्बी नसीब हुआ। और फिर उसी हस्ती को लोगों ने सैयदना इमाम हसन बसरी के नाम से जाना। उस्मान इब्ने हसन ने कहां तक इंसाफ किया मैं नहीं जानता, लेकिन उन पर एतमाद करते मैंने ये बात आपके सामने पेश की। कौम की बेटियां कल तक इतनी बागैरत थी कि किसी बेटी की इस्तिकामत किसी जवान को विलायत की मंजिल तक ले जाने के लिए काफी हो रही थी। और आज की बेटियों को क्या हो गया, कोचिंग में जा रही बेपर्दा, कॉलेजों में जा रही बेपर्दा, डिग्रियां लेने के लिए बेपर्दा। मैंने कहा आग लगे ऐसी डिग्री को, आग लगे ऐसी तरक्की को जो इस्लामी गैरत और हमीयत की कुर्बानी देने के बाद मिले। सारी डिग्रियां बाद में हैं,
रसूलुल्लाह की वफा की डिग्री पहले है, हया पहले है, गैरत पहले है। बल्कि मैं तो मुसलमानों से कहता हूं, अगर तुम्हारी बेटियां बेपर्दा होकर तालीम हासिल करें तो तुम्हें शर्म नहीं आती? जितना और समय तुम कव्वालों पे लुटा देते हो, अगर इतनी रकमें बचा लो। जो अपने बच्चों की शादियों में तुम मंगनी पर फजूल खर्चियां करते हो, 10-10 लाख के, कोई हैदराबाद में, कोई दिल्ली में, कोई बेंगलोर में, कहां 10-10, 15-15 लाख के सिर्फ हॉल करते हैं। काश कि अगर ये रकमें बच जाएं, उर्स की फजूल खर्ची, शादियों की फजूल खर्ची, साथ ही साथ एक और ऐड कर ले, मुझे माफ करते हुए, चूंकि मैं अलीमिया के दामन में खड़े होकर के मुबल्लिग इस्लाम के लगाए हुए दरख्त के नीचे गुफ्तगू कर रहा हूं, मुझे यकीन है हक बात की तायीद की जाएगी, मुझे रोका और टोका नहीं जाएगा। अब मैं कहता हूं उर्स की फजूल खर्ची भी खत्म हो और शादियां की फजूल खर्ची भी खत्म हो, लेकिन जलसों की फजूल खर्चियां भी खत्म हो और उसको तालीमी इदारों पर लगाया जाए। अगर ऐसा हो गया तो मैं कहता हूं अलीमिया जैसे एक नहीं, हिंदुस्तान में सैकड़ों अदारों की पहाड़ें नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लामी मुआशरा कॉन्फ्रेंस, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत मुआशरा। मुझे पता है मेरे जैसा आदमी उर्स और शादी पर तो बोल जाता है, जलसे पे इसलिए नहीं बोलता कि जलसे से मेरा ताल्लुक है। लेकिन याद रखना, अगर हमने जलसों की फजूल खर्ची पहले ख़त्म नहीं की तो शादी और उर्स की फजूल खर्ची कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इसलिए कि जलसे में बोलने वाला बाअमल नहीं होगा। जब वो खुद कहेगा कि मुझे जब तक 50,000 मेरे अकाउंट में नहीं डालोगे मैं नहीं आऊँगा, तो दीन बेचने वालों ने फिर इनकलाब कौन सा बपा करना है? इनकलाब तो मुबल्लिग इस्लाम अब्दुल अलीम जैसे बेनफ्स लोगों से आता है। इनकलाब तो कायदे अहले सुन्नत शाह अहमद नूरानी जैसे लोगों से आता है कि पूरी दुनिया में घूमते रहे मगर खुद का घर भी ना कर सके, इसलिए कि जानते थे अल्लाह पर चिड़िया कौवे घोंसले बनाते हैं, औकाब कभी घोंसला नहीं बनाता। नहीं तेरा नशेबन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तुशाई है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मतलब मुराद ना लिया जाए कि जो उलमा और खुतबा घरों में रहते हैं वो कोई चिड़िया कौवे, ऐसा हरगिज़ मफ़हूम मुखालिफ मुराद न लिया करे। लेकिन अगर दीन बेच करके घर बनाना पड़े तो फिर वो चिड़िया कौवों का काम है। हाँ, लेकिन अगर कुदरत अता कर दे तो फिर बात दूसरी है। हाँ, मगर देखो अब्दुल अलीम सिद्दीकी का नतीजा बता रहा है मुबल्लिग इस्लाम का कि जमीन पे खुद का घर नहीं बनाया, फिर आखिरी में खुदा ने कैसा कयामत तक के लिए ठिकाना अता कर दिया कि अगर आज मुझसे कोई पूछे कि अल मुबल्लिग इस्लाम कहाँ है तो मैं कहूंगा किसी के बारे में यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन जो जन्नतुल बकी में सो रहे उनके लिए तो कह सकता हूं कि वो जन्नत में अभी भी आ रहा है। जब माँ के कदमों में जन्नत है तो रसूल के कदमों का आलम क्या? अल्लाह अकबर, बेशक पूरा बकी नबी के कदमों में है, रसूलुल्लाह के कदम। ये सिला वफाओं का उनको मिलता है जो खुलूस के साथ। तो मेरी गुजारिश है कि जलसों की फजूल खर्ची भी बंद की जाए। कोई जरूरी नहीं है कि इतनी दूर से मीनुल कादरी ही को बुलाया जाए, मस्जिद का इमाम भी खिताबत कर सकता है। आप, मैं तो ये कहता हूं गवैयों को बुलाते हो 50-50 हजार देते और मस्जिद के इमाम की तनख्वाह बढ़ाने के लिए तुम्हें बुखार आता है और फिर कहते हो ये 2 कौड़ी का मौलवी, 2 कौड़ी का मौलवी। जज आ जाए तो शादियों में उठ के खड़े रहते हो, वकील आ जाए तो खड़े रहते हो और इमाम के लिए तवज्जो भी नहीं करते क्योंकि वो 2 कौड़ी का मौलवी है। कभी पता किया मौलवी का मतलब क्या होता है?
मौलवी का मतलब होता है लुगत में मौला वाला, उसको अल्लाह वाला भी कहता है और दो कौड़ी का भी कहता है। जो अल्लाह वाला होगा वो दो कौड़ी का कैसे होगा? मैं तो लोगों से कहता हूँ, गुस्से में तो नहीं आता, लेकिन यहाँ मुझे गुस्सा आता है कि तेरी माँ तेरे बाप पे हलाल न हुई होती अगर इस मौलवी ने इजाब कबूल कराने का एहसान न किया होता। तेरा बाप कब्र में सुकून से सोने के काबिल न हुआ होता अगर इसी मौलवी ने नमाज जनाजा न पढ़ाई। कितने अफसोस की बात है। 4-6 चुनिंदा शेर सुनने के लिए हम 50-50 हजार देते हैं, लेकिन महीने महीने भर मेहनत करने वाले, फजर वही, जोहर वही, असर वही, मगरिब वही, मकतब वही, अजान बच्चों के कान में वही, जनाजा वही। जब ये कहते हैं तो मेरे कुछ दोस्तों को गुस्सा आता है, लेकिन मैं कहता हूँ याद रखना, जब तक हक नहीं बोलोगे उस वक्त तक हक तक पहुंच नहीं सकते। तो शादी की फजूल खर्ची भी खत्म हो। और जहां तक उर्स, कुछ लोग कहते हैं उर्स के मुखालिफ है, वल्लाह कभी नहीं। उर्स हम सुन्नी ही का मुकद्दर है, लेकिन जितना गौसपाक ने किया, गरीब नवाज ने किया, महबूब इलाही ने किया, मखदूम अशरफ हमारे मखदूम समनानी ने किया, जो बातें हमारे बुजुर्गों ने रवा रखी बस वो है। बाद में जो तुम ऐड कर रहे हो सिवाय मजाक बनने के कुछ और नहीं। इसलिए कि अल्लाह वालों की मोहब्बत जितना वो लोग जानते थे उतना हम नहीं जानते। इसलिए मेरी गुजारिश है कि जलसों की भी, मैं तो देखता हूँ कि अभी यहाँ तो देख रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, पता शायद ऐसा ही हो जैसा देख रहा हूँ, वरना एक जलसे में ऐसा होता है कमेटी के अगर 100 लोग हैं तो 100 के 100 लोग खतीब को हार पहनाएंगे। अगर एक हार 50 रुपए का भी हुआ तो 100 लोगों ने जो हार एक खतीब को पहनाए कितने हो गए? और मोहल्ले के अंदर अभी भी कोई बेवा ऐसी है कि जिसको ओढ़ने के लिए फटे दुपट्टे के सिवा कुछ नहीं है ना? हदीस पाक में आता है कि जब यतीम और बेवा आह भरते हैं तो अल्लाह का अर्श कांपने लगता है। मेरे अजीज, मेरे भाइयों, आगे बढ़ने की बहुत ज़रूरत है। लोग कहते हैं हम अपने कॉलेजों में तुम्हारी बेटियां नहीं पढ़ाएंगे। आप ये कहिए हम इतने कैपेबल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अपनी बेटियों को दूसरों के यहाँ भेजेंगे नहीं इंशाल्लाह, लेकिन हमें इस पर प्लान करना होगा। और लोग कहते हैं मुसलमानों के पास माल नहीं है, मैं कहता हूँ वल्लाह हरगिज नहीं। सुन्नी कौम के पास तो अल्लाह ने दिया भी है। और एक बात ये कहता हूँ, सुन्नी कौम जितना कुर्बानी देने का जज्बा रखती है उतना किसी कौम के अंदर जज्बा नहीं है। बस बात इतनी है, अब लेने वालों की दयानतदारी पर है कि लेने वाले दयानतदारी के साथ खर्च कहाँ करते हैं। बस बात इतनी है। मुसलमानों आओ, कुछ सोचें, कुछ गौर करें, कुछ फिक्र करें, कुछ ख्याल करें। याद रखना, मरने के बाद हमें अल्लाह की अदालत में खड़े होना है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, अल्लाह के यहाँ कुछ नहीं देखा जाता, मुजरिम कोई भी हो। मैं ये फिर कह रहा हूँ, अलीमिया के लगे हुए इस दरख्त के साए में कह रहा हूँ, अगर नबी का बेटा भी मुजरिम होता है अल्लाह उसको जराइम की सजा ये देता है कि सिर्फ हफ्ते के दिन नबी के बेटों ने, मैं तशरीह के साथ बात करूँ, सनीचर के दिन नबी के बेटों ने मछली का शिकार किया अल्लाह के मना करने के बाद भी अल्लाह ने उनके मुंह सूअर और बंदर की तरह करके बता दिया कि अगर नबी का बेटा भी मुजरिम होगा तो हम सजा देंगे। लोगों के तो नबी के बेटे होने में आप शक कर सकते हैं, लेकिन जिनके चेहरे खुदा ने सूअर और बंदर की तरह किए उनका नसबनामा कुरान बयान करता है, या बनी इसराइल, इसराइल के बेटो, याकूब के बेटो। याकूब तो नबी थे ना अलैहिस्सलाम। या बनी इसराइल कहकर उनके चेहरे मस्क करने की बात कही गई और हमें इबरत के तौर पर यह ताज़ियाना दिया गया, अगर बनी इसराइल आले पैगंबर मुजरिम हो जाए तो उनके चेहरे सूअर और बंदर की तरह किए जा सकते हैं। हम किस खेत की मूली है? ये बिल्कुल सच्ची सच्ची बात है। अगर आप ये सोचते हैं मैं गौस पाक से वाबस्ता, उनका मुरीद और गरीब नवाज से वाबस्ता उनका मुरीद हूँ, मेरे अजीज, पीरी मुरीदी उस वक्त काम आएगी जब आप मुर्शिद के नक्शे कदम पे चलोगे। आपने कोई और रास्ता इजाद कर लिया तो आप याद रखना, उन लोगों को नबी की औलाद होना काम ना आया। हालांकि खातिमुन नबीयीन के लिए मसला अलग है, वहां फिर ऐलान है इल्ला नसबी व सबाबी, उसको कोई यहाँ चस्पा ना करे। लेकिन औलादे बनी इसराइल, आले बनी इसराइल को जो है, बनी इसराइल को, आले याकूब को सूअर और बंदर की तरह किया कि नहीं किया? बल्कि आपको हैरत होगी, यहाँ तो एक बात और निखर कर आती है। तफसीर उठाकर देखें, बनी इसराइल में 3 ग्रुप हो गए थे।
तीन ग्रुप हो गए थे। नंबर एक ग्रुप वो था, कौन सा ग्रुप था वो? एक ग्रुप था शिकार करने वाला मुजरिम, दूसरा ग्रुप था शिकार न करने वाला, तीसरा ग्रुप बीच का था, वो शिकार नहीं करता था। लेकिन ये जो पहला ग्रुप था, आप इसको आज के दौर के हिसाब से अपने ज़ौक़ पर ये कह सकते, ये कट्टर लोग थे। कौन लोग थे? कट्टर लोग थे। कहा तुम शिकार करते हो, जाओ, तुमसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, सलाम कलाम सब बंद। वो मुजरिम थे, ये कट्टर थे। बीच वाला सुलह कुल्ली था। कहा हम शिकार नहीं करेंगे, लेकिन तुमसे सलाम कलाम और मेल जोल भी बंद नहीं करेंगे। तो इस कट्टर ग्रुप ने कहा तुम भी जाओ, हम तुम्हारा भी काट करते हैं। ठीक, लेकिन आपको हैरत होगी, जब दोनों को अलग कर दिया तो जो मुजरिम गिरोह था वो तो सुअर और बंदर की तरह हुआ, लेकिन जो सुलह कुल्ली था वो भी सुअर और बंदर की तरह हो गया। हालांकि वो मुजरिम नहीं था बज़ाहिर, क्योंकि वो शिकार नहीं करता था, मगर जो शिकार करते थे उनको मना भी नहीं करता था और उसकी इस गंदगी से वो नफरत भी नहीं करता था। इसका मतलब ये है कि अगर तुम गुनाह न करो, तवज्जो, गुनाह न करो और गुनहगार की हाँ में हाँ मिलाओ, उसका बुरा गुनाह को बुरा ना जानो, तो तुम भी गुनाह करने वाले की तरह। हाँ, लेकिन अब ये नहीं, ये सुलह कुल्ली नहीं जिसको आपने बहुत आम गाली बना रखा है। सुलह कुल्ली का मतलब वो कि जो सबको सही समझे। हाँ, सबसे बदतरीन फिरका दुनिया का सुलह कुल्ली है, क्योंकि शिया अपने आप को हक पे समझता है, सबको नाहक समझता है। गैर मुकल्लिद अपने आप को हक पे समझता है, सबको नाहक समझता है। देवबंदी अपने आप को हक समझता है, सबको नाहक समझता है। सुन्नी भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को हक पे समझता है, सबको नाहक। लेकिन सुलह कुल्ली ऐसी बीमारी है जो सबको हक पे समझता है। तो अब जब तक आपको ये तहकीक से पता ना हो जाए कि ये बंदा सबको सही समझता है, उस वक्त तक आप उसको सुलह कुल्ली नहीं कह सकते। अगर आप उसको सुलह कुल्ली कहोगे तो समझना फिर अंजाम क्या होगा। मैं तो सूफिया का गुलाम हूँ, मैं कोई दारुल इफ्ता लेकर के नहीं बैठा। अगर आपको बात करना है तो ये बड़े बड़े मुफ्तियान इकराम बैठे हैं कि जब कुफ्र की बदतरीन किस्म का नाम सुलह कुल्ली है। इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया में यही लिखा नदवा के मौके पर कि बदतरीन बीमारी है ये। तो फिर पूछे ना कि जब इतनी बदतरीन गाली आप किसी सुन्नी को देते हैं तो फिर आप किस खाने में रखे जाते हैं, इसका ख्याल करें। आप पूछें इनको कहाँ से, मुफ्तियान किराम से। अगर वो लोग जो अपने जलसों में शेर पढ़ते हैं दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, अगर आप उनको भी सुलह कुल्ली कह रहे हैं तो इसका मतलब आप कितना बड़ा जिगर कर रहे हैं और अब अपनी आखिरत का कैसा जनाजा निकाल रहे हैं। याद रखें, आप बात करें तो संभल करके करें, इसलिए कि आपके मुंह में ज़बान है लेकिन एक दिन कुदरत की अदालत है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो मैं बात ये अर्ज़ कर रहा था, मैं बात ख़त्म करूं इसलिए कि बात करने को दिल चाहता है, क्योंकि सबक सुनने वाले लोग अगर इतने बाज़ौक़ हों तो फिर सबक सुनाने का अंदाज भी कुछ निराला होना चाहिए। लेकिन मुझे 12 बजे मिंबर छोड़ देना है, तो अव्वल चीज़ निकाह से पहले भी अल्लाह से डरते रहो। एक हो गई, निकाह करते वक्त भी अल्लाह से डरो। अब निकाह करते वक्त अल्लाह से डरने का क्या मतलब, अब उसको भी थोड़ा सा सुन। मतलब रिश्ता तय करो, रिश्ता तय करने से लेके निकाह की तकरीबात तक बिदआत ना हो, खुराफात ना हो, सुन्नतों पर अमल हो, और अल्लाह ने जहां जहां खर्च करने से मना किया उससे रुको, और जहां हुक्म है वहां खर्च करो, या जहां इजाजत है खर्च करो। कुछ लोग ऐसे भी हैं सबके यहां जाके वलीमा खाएंगे और खुद के बेटे का वलीमा नहीं करेंगे, बोलेंगे कि सादगी से निकाह करना सुन्नत है। हालांकि आप देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमोबेश 11 वलीमा फरमाए खुद के। कोई वलीमा पनीर पर भी फरमाया, कोई वलीमा सत्तू पे भी फरमाया, कोई वलीमा खजूर पर भी फरमाया। लेकिन जब हजरत ज़ैनब के साथ निकाह हुआ आसमानों पर, जब वलीमा फरमाया तो फिर बकरी ज़बा करके बकरी का सालन और रोटी बनाई और फिर पूरे मदीने के सहाबा को बुला करके खिलाया। अब गोया के बताया तेरे हालात जैसे हो उसके मुताबिक वलीमा कर। अगर तू बहुत पावरफुल और कैपेबल नहीं है तो सत्तू खिला के भी कर सकता है, पनीर खिला के भी कर सकता है, खजूर खिला के भी कर सकता है। लेकिन अल्लाह ने अगर तुझे दौलत दी है तो फिर सैयदुत्ता बकरी का
गया, गोश्त का सालन भी बना, और फिर जितनों को बुला सकता है उतनों को बुला कर, ये भी होना चाहिए। वरना लोग क्या करते हैं, बस दरअसल माजरत के साथ ये है कि बदअकीदों ने बहुत दीन की शक्ल बिगाड़ दी। वो तो कहते ही है बेचारे कि रसूलुल्लाह बहुत गरीब थे बेचारे, वो इसीलिए पेट पे पत्थर बांधते थे। इन बेचारों को क्या समझ में आता है, जो बेचारा उनको कहते हैं जो सारे बेचारों का चारा है। और खुदा की इज्जत की कसम, रसूलुल्लाह से बढ़कर अल्लाह की कायनात में, खुदा की मखलूक में हुजूर से बढ़कर ना कोई मालदार हुआ है, ना कोई होगा, ना हो सकता है। इसलिए कि मेरे इमाम कहते हैं, आसमां खान, जमी खान, समाना मेहमान, साहिब खाना लकब किसका है, तेरा तेरा। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। करीम ऐसा मिला के जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने, बताओ ऐ मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इस्तिराब में। हुजूर से बढ़कर कोई मालदार नहीं। उठाकर सही सीरत पढ़ ले, जाहिरी जिंदगी में भी जितनी जमीनें रसूलुल्लाह के पास थी किसी के पास नहीं। बेशक बेशक। एक एक साइल को जंगल भर भर के बकरियां दे रहे हैं। साइल आकर के कहता है, लोगों मुसलमान हो जाओ, मोहम्मद माला माल कर दिया कर। आप बताएं, जंगल भर एक बकरी देना, आज के मालदार जिनकी फैक्ट्रियां चलती है वो जल्दी किसी साइल को बकरी उठा करके नहीं देते, हुजूर जंगल भर भर कर दे रहे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने कभी पेवन वाला लिबास भी पहना, फिर सीरत उठा के देखें, कभी कभी 27 ऊंट देकर एक जुब्बा भी खरीदा। हुजूर के यमनी जुब्बे भी थे, यानी यमनी जुब्बे का मतलब यह कि विदेशी मुल्क के जुब्बे भी हुजूर पहन रहे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप, मगर फिर पेवन वाला क्यों पहना? पेवन वाला इसलिए पहना कि मुझ जैसे गरीबों के लिए सुन्नत हो जाए, और यमनी जुब्बे इसलिए पहना कि अल्लामा शफीकुर रहमान जैसों के लिए भी सुन्नत हो जाए। भाई मेरी गुर्बत पर सुन्नत का पर्दा डाल दिया। अमीनुल कादरी फटा हुआ पहन के आए तो कोई गुर्बत का मजाक ना उड़ाए, बल्कि कहे कि देखो कितना प्यारा बंदा है, महबूब की सुन्नत पे अमल कर रहा है। और अल्लामा शफीकुर रहमान कीमती पहन के आए तो कोई मगरूर ना कहे कि कितना प्यारा बंदा है, ये भी सुन्नत पे अमल कर रहा है। क्योंकि नबी जैसे गरीबों के नबी है, वैसे वो मालदारों के भी नबी। बेशक बेशक बेशक। हुजूर ने दोनों के लिए सुन्नत बना। सत्तू पे वलीमा इसलिए किया कि गरीबों के गुर्बत पे सुन्नत का पर्दा आ जाए, और बकरी का गोश्त खिला के वलीमा इसलिए किया कि मालदारों को भी उसवा नसीब हो जाए। तो करते वक्त, निकाह करते वक्त अल्लाह से बैंड बाजा नहीं बजाना, डीजे नहीं बजाना, पटाखे नहीं फोड़ना, पटाखे नहीं फोड़ना। लोग कहते पटाखे इसलिए फोड़ते कि निकाह का ऐलान कर रहे हैं, ये ऐलान बचा था। बल्कि मैं तो कहता हूं कि शायद तुम बता रहे हो जैसे जहां से लाए हो वहीं खर्चा कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है? लोगों के दिलों को आग लगा लगा करके कमाया है, तो अब यहां भी आग लग रही है। ऐसा मत करो, अपने माल को आग न लगाओ। पटाखे का हमारे यहाँ क्या तस्वूर है, ऐसा नहीं होना। बल्कि बड़ी माजरत के साथ दिल जलता है, लोग तब तो मिलादुन नबी में भी पटाखे फोड़ रहे हैं। कितने अफसोस की बात है। रहमतुल लिल आलमीन की आमद के वक्त ये खुराफात, उलमा अहले सुन्नत ने कभी खुराफात की न तायीद की है न कर सकते। जितना शरीयत इजाज़त देती है कहीं भी उतना ही करो, उससे ज़्यादा मत करो। जितना बुजुर्गों ने इजाज़त दी उतना ही करो, उससे ज़्यादा मत करो। फिर बेटी का रिश्ता भी करो तो मैं बेटे का रिश्ता भी करो। देखो अल्लाह से डरते हुए एक बात कहता हूँ, आज हर आदमी रट लगाता है, बिटिया को रिश्ता नहीं आता, बेटे को नहीं आता। क्यों पड़े हुए हो कि बिरादरी में आए तो देंगे? क्यों पड़े? मुसलमान है, कोई आर वाला मामला नहीं है, दे दो। सिर्फ इतना देखो कि मोमिन है कि नहीं, ईमान वाला है कि नहीं। हर आदमी अपनी बिरादरी लेके बैठा है, जबकि मेरे आका ने फरमाया कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम की औलाद और अल्लाह ने आदम को मिट्टी से पैदा किया। अगर बिरादरी में मिलता है तो करो, नहीं बिरादरी में मिलता है तो फिर जहां मिलता है वहां कर दो। आर की बात अगर नहीं है तो अच्छे से कर दो।
बिरादरी के चक्कर में कहां पर जारी बात पता है, लेके बैठते हैं। जब फिर किसी सुन्नी के यहाँ का रिश्ता नहीं आता तो फिर बदअकीदों में बेटियां देते, बदअकीदों में बेटा दे। और फिर क्या बड़े कर्रो फरसा कहते मौलाना सैयद साहब निकाह तो आपको पढ़ाना है, क्यों? अगर मैं तो वहां से ला रहा हूँ बेटी, तो आपको चलना पड़ेगा। अरे भाई वहां से क्यों ला रहेगा, अपने सुन्नी बना लेंगे ना। और तू कितना कलमा याद कर चुका जो उसको सुन्नी बनाएगा? तुझे तो कलमे का तर्जुमा आज तक याद नहीं हुआ, अब तू बुढ़ा हो रहा है। हंसने की बात नहीं, अफसोस की बात है कि सुन्नी बना ले। कौन सा सुन्नी बनाएगा? तुझे कितने अहले सुन्नत के अकीदे मेरे भाई याद है? चल ठीक है, अगर तू लाकर सुन्नी बना भी ले तो क्या तेरा पोता जो पैदा होगा तो उसके बदअकीदा बाप को नाना न कहेगा? जब वो बीमार पड़ेगा तो क्या तेरी सुन्नी बहू सुन्नी बनने के बाद उस बदअकीदा गुस्ताख रसूल की इयादत के लिए न जाएगी? तेरा बेटा दामाद बनने के बाद उसके जनाजे में शरीक न होगा? नहीं। एक बात याद रखना, मसलक पहले नंबर पर है, बिरादरियां बाद में है। कोई दौलत मत देखो, कोई माल मत देखो। बदअकीदों के यहां ना बेटियां दो ना बेटियां लो। हुजूर ताजुश्शरिया ने क्या फरमाया? बहुत खूबसूरत बात फरमाई। फरमाया नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदार मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। बेशक सुभान अल्लाह। ये अपना मसलक है, मसलक का ख्याल करो, वरना आशिक रसूल भी बनोगे, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम भी पढ़ोगे, बदअकीदों में बिरादरी की बुनियाद पर रिश्तेदारियां भी करोगे। तो निकाह करते वक्त भी अल्लाह से डरो। बेशक। और जब निकाह कर लो बात समेट लो, निकाह के बाद भी अल्लाह से डरो। अब निकाह के बाद अल्लाह से डरने का क्या मतलब? बीवी के हुकूक अदा कर, जो तुम खाओ वो उसको खिलाओ, बेशक सुभान। जैसी कीमत का लिबास तुम पहनो वैसी कीमत का लिबास उसको पहनो। सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। रात भर गेम मत खेलो, मोबाइल लेके मत बैठो, इंटरनेट पे मत बैठो, फेसबुक पे मत बैठो। उसका हक है, उसको उसके टाइम के वक्त उसको टाइम दो। बल्कि एक बात मैं आपसे कहता हूं, अगर बीवी की हक तलफी नफिल नमाज पढ़ने की वजह से होती है तो अल्लाह के रसूल ने ऐसी नफिल नमाज पढ़ने पे पाबंदी लगा दी। एक सहाबिया का निकाह हुआ, अल्लाह के रसूल ने चंद दिन के बाद उनसे पूछा कैसी हो? तो उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरे शौहर बहुत नेक है। तवज्जो करें, कैसी बेटी है वो कि शुक्र के पर्दे में किस शान से शिकायत कर रही है। फरमाती है, अर्ज करती हुजूर मेरे शौहर बहुत नेक है, पूरी पूरी रात मुसल्ले पे गुजार देते हैं, मेरे और आपकी तरह कोई जाहिर बीन होता तो कहता माशाअल्लाह अल्लाह तुझे मुबारक करे, लेकिन जिसकी निगाह से खुदा की जात ना छुपी उसकी निगाह से शुक्र के पर्दे में शिकायत कैसे छुप सकती थी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बुलाओ उसको, बुलाओ उसको। जब वो आए फरमाया क्या तू मुझसे ज्यादा अल्लाह से डरता है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया आगे डर की बात, क्या तू मुझसे ज्यादा अल्लाह से डरता है? उसकी हुजूर ये कैसे हो सकता है? फरमाया मैं खाता भी हूँ, रोजा भी रखता हूँ, मैं रोजा भी रखता हूँ, इफ्तार भी करता हूँ, मैं सोता भी हूँ, नमाजें भी पढ़ता हूँ। फरमाया तुम मुझसे ज्यादा अल्लाह से नहीं डरते, रात रात भर तुम मुसल्ले पर खड़े रहते हो, तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक है। और हुजूर ने उनको रात भर मुसल्ले पे खड़े रहने से रोक दिया क्योंकि बीवी की हक तलफी हो रही थी। अब मैं अपनी कौम के जवानों से पूछता हूं, अगर रात भर नफिल पढ़ने से बीवी की हक तलफी होती है तो हुजूर रात भर की नफिल नमाज से रोक देते हैं। जो नौजवान पूरी पूरी रात मोबाइल लेके बैठे हैं, पूरी रात बीवी से गुफ्तगू भी नहीं होती, बात भी नहीं होती, वो सिसकती और तड़पती रहती है और करवटें बदलती रहती है। जब नफिल नमाज से रोका गया पूरी रात से कि बीवी की हक तलफी ना हो, तो मोबाइल के इस्तेमाल की इजाजत तुम्हें किसने दी? रात रात भर व्हाट्सएप चलाने की, 4:30 बजे देखो तो ऑनलाइन, 3:30 बजे देखो तो ऑनलाइन, 3 बजे देखो तो हर वक्त तुम ऑनलाइन। हंसने की बात नहीं मेरे भाई, अपने आमाल का एहतिसाब करो। ये महफिल लतीफ़ा गोई के लिए नहीं है, ये महफिल जो है वो दिल बहलाने के लिए नहीं है, ये महफिल मनोरंजन के लिए नहीं है, ये महफिल तो एहतिसाब के लिए है। सोचो तो सही, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? तुम्हारी बीवियों का तुम पे हक है, उनको वक्त दो, उनको टाइम दो। लेकिन याद रखना, ये तो मैंने हदीस पढ़ी मफहूम के
तौर पे आजकल ये भी शिकायतें सुनने में आ रही है कि शादीशुदा औरतें भी जब वो नाजायज़ ताल्लुकात का शिकार हो रही है। इसमें कसूरवार मैं मर्दों को मानता हूँ, क्योंकि जो शौहर अपनी बीवी को टाइम नहीं देते, जो बीवी को वक्त नहीं देते, फिर एक वक्त आता है शरीफ होती है तो सब्र कर जाती है, चंचल होती है, बाकपन होता है, और फिर बेबाकी होती है तो कदम कहीं ना कहीं उठने लगते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है अपनी ख़वातीन को टाइम दो। हम